गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, तो मैं आपको ये बता दूं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट में। और हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट बट मे इनफैक्ट एनीवेयर विद अ डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। कहीं भी हो सकता है ऑर्बिट में, ये नहीं कि ऑर्बिट में ही पर डे फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसा नहीं है। वो ऑर्बिट में घूमेगा, लेकिन कहाँ पे कहीं भी वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बना सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स प्रेजेंस नियर द न्यूक्लियस के नजर इज ग्रेटेस्ट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीजेस। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज करेगी। तो कंसिडर अ सिस्टम सच एज स्ट्रेच स्ट्रिंग है। तो हम यहाँ बात करते हैं, मेरे पास फॉर्मूला फिजिक्स के अकॉर्डिंग आ रखा है, वेव इक्वेशन और वेव फंक्शन दैट इज द साई। साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए दैट इज द एम्पलीट्यूड साइन 2 पाई एक्स अपॉन वेवलेंथ। इक्वेशन मेरा मान लीजिए फर्स्ट है। तो हमने इस चीज़ को क्या करी, डिफ्रेंशिएट करी। तो डिफ्रेंशिएट मीन्स डी साई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए कॉस, साइन का क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये मेरे पास इसको हमने मान लिया कि वो थीटा है, तो ए साइन के कॉस थीटा। ठीक है, और इस थीटा टर्म का भी डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो 2 पाई अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमने क्या करी, हमने यहाँ रख लिया। तो डी साई अपॉन डी एक्स ए 2 पाई अपॉन वेवलेंथ कॉस 2 पाई एक्स अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, अब मैं इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग। तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, और ये मेरे पास ए भी है। ठीक है, 2 पाई एक्स हमने इसको निकाल रखा है। अगेन हमने कॉस 2 एक्स अपॉन लैम्डा को हमने क्या करी, डिफ्रेंशिएट किया। ये मेरे पास क्या जाएगा, माइनस साइन 2 पाई एक्स अपॉन वेवलेंथ देती है, मेरे पास थीटा हो गया। अब थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 पाई अपॉन एक्स अगेन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लेके आ गया, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए मेरे पास जो भी बनेगा मैं आपको, तो उस हिसाब से क्या जाएगा, माइनस रहेगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन वेवलेंथ स्क्वायर और ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा सेपरेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये मेरे पास ए साइन 2 पाई एक्स, क्या बोल सकते हैं, ये पूरा पार्ट, इसको मैं, ये पूरा पार्ट को मैं क्या ले सकता हूँ, पूरे पार्ट को हम साई बोल सकते हैं। ठीक है, हमने क्या मान लिया, साई मान लिया। ठीक है, अब मेरे पास वेवलेंथ स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, वेवलेंथ स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर साई डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वेशन 5 मान लीजिए। अब मैं बातें करता हूँ, इक्वेशन 5 में बी अप्लाइड टू ऑल द पार्टिकल्स ऑफ वेव इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम बी। एच अपॉन एम बी मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको स्क्वायरिंग कर दी, तो वेवलेंथ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, एच स्क्वायर अपॉन वेवलेंथ स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ तक। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे मैंने क्या करी, ये वाला जो वैल्यू होगा मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं करूँगा पुट यहाँ पे, एज वी नो द काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 6 एंड 7, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ, अब मैं एच स्क्वायर अपॉन एम लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को हमने क्या करी, यहाँ से हमने इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो एम बी स्क्वायर, तो यहाँ मैंने किया हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो इस मास को हमें कैंसिल करना होगा, तो डिवाइड बाई एम कर देंगे, तो एम बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने क्या करी, यहाँ ले आकर पुट कर दिया। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये एम बी स्क्वायर, इस चीज़ को क्या किया हमने, यहाँ पे बनाया एम लैम्डा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या जाएगा, अब मैंने इसकी वैल्यू रख दिया, तो माइनस 1 अपॉन 2m एच स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर साई डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास बन गया।
अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम साई अपॉन डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एज वी नो दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अपने पास यहाँ निकल रखा है, तो यहाँ पुट करते हैं एनर्जी माइनस पोटेंशियल। तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी और ये साई। ठीक है, यहाँ से साई को हमने यहाँ ले गया, इस चीज़ को हमने, ठीक है, इस चीज़ को हमने क्या करी, यहाँ लेके चले गए। ठीक है, इसको हमने यहाँ करी, ये सेपरेटली हमने यहाँ छोड़ दिया। तो डी स्क्वायर साई माइनस प्लस और ये 0 हो गया। ठीक है, ये मेरा श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। अब मैं आपसे बात करूँगा कि मैंने आपको बता रखा था कि एम्पलीट्यूड है, ये मैंने ए की वैल्यू हमने कहा था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन टू द टॉप लिस्ट, सेंटर लाइन से टॉप लिस्ट। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड। बात है समझ में। अब मैं आपसे और बातें करने जा रहा हूँ। अब मैं आपको 2 और फॉर्मूले दिखाऊंगा। हुन्स के नियम क्या कहते हैं, देखिए। हुन्स लॉ कहता है कि इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द block according to following: firstly up-headed, then down-headed। तो पहले हम अप हेड भरेंगे, फिर उसके बाद हम डाउन हेड भरेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे दे रखा है कि हमने कहा कि C6 है कार्बन, तो ये मेरे पास 1s2 2s2 एंड 2p कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, हमने कहा कि इसके ब्लॉक में हमने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन रखा, तो पहले हमने क्या करी, अप हेड, इसके बाद हमने डाउन हेड। तो 1s2 में तो इसके पहले अप हेड भरेंगे, p में रखना होगा मुझे। ठीक है, फिर डाउन हेड भरेंगे, p में 4 रखना है, तो पहले हम क्या करेंगे, अप हेडेड भर लेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डाउन हेड भरेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से मेथड होगा। फर्स्टली वी फिल द अप हेड इलेक्ट्रॉन, फिर देन डाउन हेड इलेक्ट्रॉन। दिस इज द हुन्स लॉ। नाउ अनदर लॉ इज पॉली एक्सप्लोजन थ्योरी। पॉली एक्सप्लोजन थ्योरी में क्या बातें हम कर सकते हैं, मैंने इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख दूँ कि पॉली एक्सप्लोजन थ्योरी एनर्जी फील्ड according to higher level to lower level। तो हायर लेवल टू लोअर लेवल हमें क्या करना है, एनर्जी को फील करना है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि ये मेरे पास C6 है, तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 4 ना, 4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे पहले हुन्स के अकॉर्डिंग, और सेपरेटली हमने ऐसा इसको रख लिया। अब ये मेरे पास बन गया, ये होगा, इसको मैं बोलूँगा ग्राउंड स्टेट है। हमें इसका एक्टिव स्टेट बनाऊंगा, तो एक्टिव स्टेट में भी हम इसी तरह के सेम ब्लॉक बना लेंगे और इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे दिखा देंगे। पहले हम क्या भर रहे हैं, देखिए मैं अप हेड भर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ना आके कहाँ जाएगा, जंप करेगा आगे वाले सेल में। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा क्या हो गया, जंप कर गया। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मेरा क्या हो जाएगा, फील हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फील ये मेरा क्या बताएगा, यही बताया करता है पॉली लॉ। ठीक है, तो एनर्जी आप क्या करोगे, जब भी आपका एनर्जी हाई रहेगा, हाई से लो में जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी का ट्रांसफर करना ही मेरे पास क्या होगा, पॉली एक्सप्लोजन। ठीक है, आई बात समझ में। इस तरह से आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी टॉपिक होंगे वो आपके कंप्लीट हो सकते हैं, और बिल्कुल उससे ज़्यादा आपको टॉपिक नहीं है।
बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हो। ओके।